आज हम शिव भक्तों के लिए एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जो भारतीय पौराणिक कथाओं में अत्यधिक प्रसिद्ध है। यह कथा है भगवान शिव और सती की, जिसमें अहंकारी दक्ष ने भगवान शिव का अपमान किया था। आइए सुनते हैं इस कथा को। दक्ष, जो स्वयं ब्रह्मा के पुत्र थे, उन्हें आदि शक्ति से पुत्री का वरदान मिला। उस पुत्री का नाम उन्होंने सती रखा। सती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की और भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उनसे विवाह कर लिया। लेकिन दक्ष अपनी पुत्री के इस विवाह से खुश नहीं थे। एक दिन दक्ष ने प्रयाग में एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया। इसमें कई ऋषि मुनियों और देवताओं को आमंत्रित किया गया, लेकिन भगवान शिव को बुलाया नहीं गया। जब दक्ष यज्ञशाला में प्रवेश करते हैं तो सभी देवता उनका स्वागत करते हैं, सिवाय भगवान शिव के। यह देखकर दक्ष अत्यधिक क्रोधित हो जाते हैं और भगवान शिव का अपमान करते हुए कहते हैं, मैं तुम्हें इस यज्ञ से बाहर करता हूं। अब से कोई भी यज्ञ में तुम्हें अर्पण नहीं करेगा। दक्ष ने भगवान शिव को और अपमानित करने के लिए एक और यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने सभी को आमंत्रित किया, परंतु सती और भगवान शिव को नहीं। सती को जब इस यज्ञ का पता चला तो उन्होंने अपने पिता से मिलने का निर्णय लिया। भगवान शिव ने उन्हें रोका, परंतु सती नहीं मानी और यज्ञशाला पहुंच गई। वहां दक्ष ने भगवान शिव का फिर से अपमान किया। यह सुनकर सती अत्यंत दुखी हो गईं और अपने पिता से कहा, मैं आपके इस अपमान के कारण स्वयं को आपके योग्य नहीं मानती। इसके बाद उन्होंने यौगिक अग्नि से अपने प्राण त्याग दिए। सती की मृत्यु का समाचार सुनकर भगवान शिव का हृदय शोक और क्रोध से भर गया। उन्होंने वीरभद्र रूप धारण किया और अपनी गणों की सेना के साथ यज्ञशाला पर आक्रमण कर दिया। भगवान विष्णु के हस्तक्षेप के बाद शिव ने अपने क्रोध को शांत किया, लेकिन उन्होंने दक्ष को दंडित करने का निर्णय लिया। उन्होंने दक्ष का सिर काटकर उसे यज्ञ की अग्नि में फेंक दिया, परंतु दक्ष की पत्नी के अनुरोध पर भगवान शिव ने उसे पुनर्जीवित किया। लेकिन बकरे का सिर देकर दक्ष ने भगवान शिव से माफी मांगी और शिव ने उसे क्षमा कर दिया। कई वर्षों बाद सती ने हिमवान और मैना की पुत्री पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया। भगवान शिव, जो अब एक तपस्वी थे, हिमवान के राज्य में ध्यान करने के लिए आए। पार्वती ने भगवान शिव की सेवा की और अंततः भगवान शिव ने पार्वती से विवाह के लिए सहमति दी। इस विवाह के साथ ही भगवान शिव ने कामदेव को भी पुनर्जीवित किया, जो उनके क्रोध से भस्म हो गए थे। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि प्रेम और भक्ति से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। भगवान शिव और माता पार्वती का यह मिलन संपूर्ण विश्व के लिए प्रेम, त्याग और धैर्य का प्रतीक है। धन्यवाद इस पौराणिक कथा को सुनने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय भोलेनाथ लिखें।